जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वह है डुरंड रेखा। यह जो डुरंड रेखा है यह पाकिस्तान व अफगानिस्तान इन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। डुरंड रेखा की कुल लंबाई 2640 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है डुरंड रेखा की, और इसे 1893 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था डुरंड रेखा का। अफगानिस्तान के प्रतिनिधि सर अमीर अब्दुल रहमान खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासक थे सर मार्टिमर डुरंड, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ। उसके तहत डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया कि यानी ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है डुरंड रेखा। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ जो रेखा है वह भारत व पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यह जो रेड क्लिफ रेखा है इसकी कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर, यानी कि जो रेड क्लिफ रेखा है इसकी कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर, और इसे 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था इस रेखा का। और यह जो रेखा थी सर रेडक्लिफ जो कि ब्रिटेन के थे उनके द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया, इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक 24 समांतर रेखा भी मानी जाती है, जिसे पाकिस्तान मानता है परंतु भारत इसे मानने से इनकार करता है, जो कि यह कच्छ गुजरात के पास स्थित है। आगे नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन जो रेखा है यह भारत व चीन के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच, इसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर यह रेखा लंबी है, और इसे 1914 में शिमला समझौते के तहत इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। यानी कि 1914 के शिमला समझौते के तहत इस सीमा का निर्धारण की गई थी। यह मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच में, और जो बाद में भारत चीन का जो विवाद को सुलझाने के लिए सर हेनरी मैन थे, हेनरी मैकमोहन, उनके नाम इन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया गया था उनके द्वारा, इसलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग जो रेखा है वह जर्मनी व पोलैंड इन दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हिंडनबर्ग रेखा, जिसे प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी की सेना थी इस सीमा रेखा से वापस लौट गई थी हिंडनबर्ग रेखा। इसका निर्धारण जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि 1914 से लेकर 1919 ईस्वी के मध्य इस रेखा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था हिंडनबर्ग रेखा। और पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसका नाम है ओडरनस रेखा। यह जो पूर्वी जर्मनी व पोलैंड के बीच स्थित है, यानी कि हिंडनबर्ग रेखा है वो तो जर्मनी व पोलैंड के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। जो ओडरनस अंतर्राष्ट्रीय रेखा है यह पूर्वी जर्मनी व पोलैंड के बीच की है, और इसका निर्धारण जो ओडरनस रेखा है इसका निर्धारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। आगे फिर नेक्स्ट रेखा है मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा है वो जर्मनी व फ्रांस इन दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है मैगिनोट रेखा। इस रेखा को सीज फ्राइड रेखा भी कहा जाता है, यानी कि मैगिनोट जो रेखा है इसको सीज फ्राइड रेखा भी कहा जाता है। यानी कि एग्जाम में पूछे कि सीज फ्राइड रेखा किन दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो वह जर्मनी व फ्रांस। नेक्स्ट है मैनरहीम रेखा। मैनरहीम जो रेखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, यह रूस व फिनलैंड इन दोनों देशों के बीच की रेखा को मैनरहीम रेखा कहा जाता है। आगे नेक्स्ट है 17वीं समांतरण रेखा, यानी कि 17वीं पैरेलल लाइन। यह उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम इन दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है।
यह जब वियतनाम संयुक्त हो गया, वर्तमान में यह इस रेखा का कोई अस्तित्व नहीं है। जब वियतनाम दो भागों में बंटा हुआ था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, तब यह 17वीं समांतर रेखा थी। नेक्स्ट है 38वीं समांतरण रेखा। यह उत्तर कोरिया व दक्षिणी कोरिया इन दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, 38वीं समांतरण रेखा। नेक्स्ट है 49वीं समांतरण रेखा। 49वीं जो समांतरण रेखा है वह अमेरिका यानी कि यूएसए व कनाडा इन दोनों देशों के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे 49वीं समांतरण रेखा कहा जाता है। यह हमने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।